હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કન્વેન્શન હોલ ખાતે નવી શિક્ષણ નીતિમાં શિક્ષકોના યોગદાન અંતર્ગત નેશનલ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ભારત સરકાર દ્વારા નવી શિક્ષણ નીતિ અમલ કરવામાં આવી છે, ત્યારે આ શિક્ષણ નીતિને લઈને એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના ભાગરૂપે પાટણ યુનિવર્સિટીના કન્વેન્શન હોલ ખાતે આજરોજ નેશનલ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકવામાં પણ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ઉપસ્થિત શિક્ષણવિદોનું પુષ્પગુચ્છ અને મોમેન્ટો આપી અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં પાટણ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉક્ટર જે વોરા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તો કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે હેમચંદ્રાચાર્ય પાઠશાળાના આચાર્ય દીપક કોયરાલાએ હાજરી આપી હતી। તો કાર્યક્રમમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે ગોકુળ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ વેદવ્યાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ ઉપસ્થિત રહેલા વિવિધ શિક્ષણવિદોએ ભારત સરકારની નવી શિક્ષણ નીતિ વિશે પોતાના અભિપ્રાયો આપ્યા હતા। તો કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં યુનિવર્સિટીના વિવિધ વિભાગોના ડીન તેમજ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન વિવિધ કોલેજોના પ્રિન્સિપાલ આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી બન્યા હતા। शिक्षा को लेके बहुत प्रश्न हैं। कोई कहते हैं कि 12 वर्ष के बाद शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, कोई कहता है 18 वर्ष के बाद। तो ये यहाँ आपके गुरुकुल में छोटे छोटे 7 वर्ष के बच्चे भी योग कर रहे हैं, मध्यम आयु के भी कर रहे हैं, ज्येष्ठ छात्र भी कर रहे हैं। तो ये शारीरिक शिक्षा, योग की शिक्षा कब से देनी चाहिए? तो मैंने उनसे विनोद में हंसते हंसते मजाक किया कि आपका प्रश्न गलत है, यदि प्रश्न सही होगा तो उत्तर सही मिल सकेगा। तो उन्होंने बोला, कही आचार्य जी, हम समझ नहीं पाए। हमने कहा, हमारे यहाँ भारत में जब मनुष्य अथवा बालक माँ के गर्भ में होता है तब वो गर्भासन में होता है। जो जन्म लेकर के संसार की सारी यात्रा संपूर्ण करके जब मृत्यु को प्राप्त करता है, जब वो चिता में जाता है, तब वो शवासन में होता है। तो माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु के चिता तक चलने वाली सामान्य प्रक्रिया को ही हमारे यहाँ शिक्षा कहते हैं। इसलिए गर्भ में जब बालक होता है वो गर्भासन में होता है, वो भी योग का एक आसन है, और चिता में जब वो लेटता है शवासन में होता है, वह भी योग का एक आसन है। 66 पृष्ठ अंग्रेजी में, 108 पृष्ठ हिंदी में उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो खाका है उसका एक एक शब्द तपस्या से उद्भूत है। दूसरी भी घटना उतनी अविस्मरणीय है। 5 अगस्त 2020 को भगवान श्री राम के निजधाम अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ हुआ। ये दोनों सांस्कृतिक पुनरुत्थान के प्रतीक है। 29 जुलाई 2020 को दी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 5 अगस्त को किया गया मंदिर पुनर्निर्माण का कार्यारंभ, ये दोनों भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पड़ाव है, परिवर्तन बिंदु है, टर्निंग पॉइंट है। फिर एक बार भारत जागृत होकर के अपने आप को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगा। ये जो स्वप्न अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने देखा था, वेद काल से जो ऋषि कहते रहे, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस राष्ट्र का दायित्व ही विश्व का कल्याण और विश्व का मार्गदर्शन है। वह कहने वाले ऋषियों का स्वप्न साकार करने वाली शिक्षा नीति हमको मिली है, किंतु केवल संहिता में, केवल अभिलेख में, केवल डॉक्यूमेंट में शब्द आ जाने से, प्रावधान आ जाने से, व्यवस्था आ जाने से काम नहीं होता। उसे जमीन पर उतारना पड़ेगा, उसे लागू करना पड़ेगा, उसको अमल में लाना पड़ेगा, उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा।